हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों को बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे आखिर बहुपद का हम लोग शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अक्सर ये हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करता है। तो यहाँ पर हम लोग निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसका हम लोग को शून्य निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो भी संख्या हो, यहाँ पर अगर अभी कोई संख्या नहीं है, अगर यहाँ पर कोई 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो इसका गुणा हम लोग पहले सबसे लास्ट वाले में यानी कि इसमें करते हैं 8 में। अभी यहाँ पर कोई संख्या नहीं यानी कि यहाँ पर 1 है, 1 छिपा हुआ है, ठीक। यहाँ पे माना हमने 1 है, 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 ही होगा, ठीक। 1 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो 8 ही ना होगा। और 8 में अब हमें 2 ऐसी संख्या खोजना है, हमें 2 ऐसी संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 8 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो हम लोग को 2 ऐसी संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 8 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग एक संख्या है 2 का गुणा अगर हम लोग 4 में करते हैं तो 2 चौके 8। चलो 2 संख्या तो मिल गया, 2 चौके 8 यानी कि यही हम लोग को संख्या चाहिए, तो ये तो हमको मिल गया। यहाँ पर लेकिन माइनस में चाहिए, ठीक। माइनस का 2 चाहिए यानी कि इन लोग को जोड़ने और घटाने पर -2 आना चाहिए। गुणा करने पर 8 तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हम लोग को -2 चाहिए। जैसे कि 4 है, अगर 4 में हम 2 जोड़ देते हैं, ठीक। 2 + 4 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना है, 4 और 2 6 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को 6 तो चाहिए नहीं, यहाँ पर हम लोग को माइनस का 2 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में से माइनस का 4 कर देंगे, और 2 में से जब -4 करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगेगा। तो ये हम लोगों की वो संख्या हो गई। इन्हीं दोनों को हम लोगों को इसमें रखना है। तो कैसे रखेंगे आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसको सेम उसी तरह रख देना है, इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक। एक्स स्क्वायर को हम लोग इसी तरह रख दिया। अब क्या करना है, ये 2 माइनस का 4 यहाँ पर हम लोग को लिखना है, और ये जो x है, ये जो x है, इसको हम लोग इसी में जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 आया, अब 2 के आगे कुछ संख्या नहीं है यानी कि यहाँ पे प्लस है, ठीक। जहाँ पर अगर कुछ यहाँ पे प्लस छिपा रहता है तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। प्लस का 2 है, 2 लिख देंगे, इसके साथ इस x को भी लिखेंगे, ये x हो गया। फिर क्या आया, माइनस। अब यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, और माइनस लिखने के बाद क्या आया, 4, और इस 4 को भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और ये x है, इस x को भी लिखेंगे, दोनों में x लिखना है, याद रहे ये बात। फिर उसके बाद माइनस का 8 है, इसको सेम उसी तरह से उतार देंगे। अब हम लोगों को दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में हम लोगों ने संख्या को खोज लिया जिनका गुणा करने पर 8 आए, और जोड़ने और घटाने पर माइनस का 2 आए, जो कि ये संख्या था 2 माइनस का 4, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा स्टेप में हम लोगों को इसमें से कॉमन ढूंढना है, जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर देंगे। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। पहले 2 अंकों में खोजना है, ये नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक चारों में खोजे, नहीं। हम लोग को पहले 2 अंक इसका करना है कॉमन, फिर 2 अंक इसका करना है कॉमन। तो पहले हम लोग इसका 2 अंक कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम लोग इसमें से x कॉमन करेंगे। अगर यहाँ पर 2 रहता और यहाँ 2 तो है ही, अगर यहाँ भी 2 रहता तो हम लोग 2 और x दोनों कॉमन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर 2x है, ये x हमने निकाला। तो एक x जब हम लोगों ने निकाला तो यहाँ पर क्या एक x बचेगा, ऐसे समझो जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हमने x से भाग दिया, x से एक घात कट गया, बचा कितना x। तो यहाँ पर हम लोग क्या x लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, क्योंकि एक x में से एक x यहाँ पे कॉमन कर लिया था, यहाँ पे x बच गया। फिर बीच में क्या है, प्लस, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक x था, हमने यहाँ पे x कॉमन कर लिया था, यहाँ पर x जब कॉमन किया था यहाँ पे x बचा, और यहाँ पर एक x था तो यहाँ से ये भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर एक भी x नहीं बचेगा, ऐसे समझो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग के पास है 2x, ठीक। इसको हम लोग x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। फिर क्या आया, माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब इसमें हम लोग को कॉमन ढूंढना है, और इसमें कैसे कॉमन ढूंढेंगे देखना ध्यान से। इसमें यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो इसमें x कॉमन नहीं होगा। कॉमन वहां पर होता है जहाँ पे दोनों सेम हो, यहाँ पर x कॉमन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, ठीक। अब आप बोलोगे कि यहाँ भी सेम नहीं, तो ये कैसे कॉमन होगा, देखो 4 का टेबल में 8 आता है, ठीक। तो 4 के टेबल में जो 8 आता है उसी से हम लोग कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक। और 4 लिखने के बाद यहाँ पर तुरंत हम लोग ब्रैकेट लेंगे। ब्रैकेट लिखने के बाद अगर हम लोग 4 इसमें से कॉमन कर लिए, इन दोनों में से अगर हम लोगों ने 4 कॉमन कर लिया, या तो आप 4 से भाग दे दो, ठीक। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर भाग दिया उसी तरह से आप लोग यहाँ भी भाग दे देना। तो जब भाग दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। 4 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पर x बच गया, और ये माइनस क्या हो जाएगा, मिलके प्लस। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हुआ। और यहाँ पर क्या बचा, 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, 4 दूना के 8,
यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट बंद। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर ले तो ये पहला वाला x ब्रैकेट में x प्लस टू, तो यही जो आता है x प्लस टू इसमें से कॉमन यहाँ पर करके सेम यही वाला चीज आपको यहाँ पर उतार देना है, गलत नहीं होगा। सेम यही वाला चीज यहाँ पर उतार भी दोगे तो आपका सही होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद समझो तीसरा स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, इसमें से या तो आप इसको लिख दो या तो इन दोनों को लिख दो। इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, या तो इसको पहले लिखो या तो इसको बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं इसको लिख लेता हूँ, x हो गया प्लस हो गया 2 हो गया, ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 बार है ना, एक ही बार हम लोग को लेना है। ठीक, एक बार हमने x प्लस टू ले लिया, फिर उसके बाद एक बार x माइनस फोर लेना है, x माइनस फोर, ये दूसरी ब्रैकेट में। पहली ब्रैकेट में x प्लस टू यहाँ पे था, इसको उतार दिया, फिर उसके बाद x हो गया माइनस का फोर, इसको हम लोगों ने यहाँ पे उतार लिया। अब देखो क्या करना है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस टू है ना, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x प्लस टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर इसको लेंगे x माइनस का फोर बराबर जीरो। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x है ना, x को x हो गया ये बराबर, इस प्लस दो को इस तरफ भेजेंगे, हो जाएगा यहाँ पर माइनस का दो, और ये x माइनस का फोर बराबर जीरो है तो यहाँ पर x हो जाएगा, ये बराबर ले लेंगे, और ये माइनस चार को जब उस तरफ भेज देंगे यहाँ पर हो जाएगा प्लस का चार। तो हमारा जो शून्यक है, यहाँ पर हम लोगों ने बोला था बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शून्यक जो हमारा आया है, शून्यक पहला शून्यक माइनस का दो और दूसरा शून्यक चार, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर।